تذكر يوما كنت تعانق دمعة الفكر تناجي الله في صبر وترجو رحمة تسري। अस्सलाम वालेकुम। मैं मोहम्मद मुमताज़ चार चांद ईद सईद के मौके पर, ईद उल फितर के मौके पर तमाम देशवासियों को तहे दिल से मुबारकबाद पेश करता हूँ। आपकी ज़िंदगी में ऐसी ईद बार बार आए और ये ईद एक तरह से देशवासियों के लिए ये दोहरी ईद है, क्योंकि इस इलेक्शन में आपने सेकुलर ताकत को जीत दिलाया है और कम्युनल ताकत को हराया है, इसलिए मैं आपको तहे दिल से मुबारकबाद दूँ। मैं साथ ही साथ मैं अपने देशवासियों से, बंगाल के अवाम से ये अपील करता हूँ, बेशक आप ईद मनाएं, खुलकर मनाएं, खुशी मनाएं। ये अल्लाह ताला की एक नेमत है और रोज़ेदारों के लिए एक नेमत है। लेकिन ये जो अभी एक ऐसी वबा चली हुई है, कोविड की वबा, इसके लिए मैं हम तमाम देशवासियों से अपील करता हूँ कि वो कोविड के लिए जो हेल्थ वेलफेयर, हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन और हुकूमत के तरफ से जो गाइडलाइन आपको दिया जाए, उस गाइडलाइन पर पूरी तरह अमल करें। खुसूसी तौर से आप मास्क पहने रहें, मास्क पहने रहें, जहाँ भीड़ भाड़ की जगहों से दूर रहें और सोशल डिस्टेंस मेंटेन करें और साथ ही साथ सैनिटाइज़र का इस्तेमाल करें, क्योंकि आप अपनी हिफाजत आपको खुद करना है, आपको खुद अपनी मदद आप करना है। लेकिन शायद मैं ये तजुर्बा से मैं गुजर चुका हूँ कि जो लोग पीड़ित हुए हैं, कोरोना वायरस से जो पीड़ित हुए हैं, उन लोगों को किस मुश्किलात और किस परेशानियों से गुजरना पड़ता है, जो पीड़ित हुए हैं वही जानते हैं। और मैं ये ईद के मौके पर जो मैंने आपको बधाई दी, साथ ही साथ अभी जो 2021 का मगरबी बंगाल का इलेक्शन हुआ है, इसके लिए मैं भी आप सबको बधाई देता हूँ, मुबारकबाद देता हूँ। और खुसूसी तौर से जो मतलब मेन लड़ाई जो लड़ी है, मैं ममता बनर्जी जो हमारे हरदिल अजीज वज़ीर आला हैं और साथ ही साथ अभिषेक बनर्जी को भी मैं मुबारकबाद देता हूं। इन्होंने बहुत डटकर मुकाबला किया और मतलब उम्मीद से ज़्यादा बेहतर रिज़ल्ट नज़र आया हम लोगों को। ये उन लोगों की मेहनत का नतीजा है और मगरबी बंगाल के अवाम की सोच का नतीजा है। मगरबी बंगाल के अवाम के सोच को मैं सलाम करता हूँ, उनके फ़ैसले को सलाम करता हूँ। इन सब बातों के बावजूद तृणमूल कांग्रेस के वर्करों को बहुत ज़्यादा खुशफहमी में रहने की ज़रूरत नहीं है। बहुत सारे लोगों ने बयान दिया इस बारे में, मैं उसी बयान को दोहराता हूँ कि तृणमूल कांग्रेस बहुत अच्छा रिज़ल्ट किया, लेकिन बहुत ही फ़िक्र का मुकाम है। यहाँ एक फ़िक्र का मुकाम है कि जोत कम्युनल पार्टी बंगाल में सिर्फ 3 सीट थी, आज वो 70 से ऊपर ले आई है। ये फ़िक्र का लम्हा है, लम्हा फ़िक्रिया है। हमें इसको सोचना होगा कि ये जो कम्युनल फोर्सेस की जो सीट बढ़ी है, इसके लिए मगरबी बंगाल को, आवाम को अपनी सोच को फिर से सुधारना होगा। जो लोग बहक गए हैं, और अगर देखिए तो बंगाल में ये जो जीत हुई है, ये सोच की जीत है। ये जो जीत हुई है, श्री राम कृष्ण परमहंस, स्वामी विवेकानंदा, राम मोहन राय, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, रविंद्रनाथ ठाकुर, काजी नजरुल इस्लाम और मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की सोच की जीत हुई है। अवाम ने उनकी सोच को कबूल किया है और सावरकर, गोलवालकर, हिटलर, हेडगेवर, मुसोलिनी की सोच को बंगाल के अवाम ने रिजेक्ट किया है। इसके लिए मैं बंगाल के अवाम को फिर बधाई देता हूँ, मुबारकबाद देता हूँ और आने वाले वक्तों के लिए, मुस्तकबिल के लिए मैं
ममता बनर्जी जी से, अभिषेक बनर्जी जी से कि वो 2024 का लाहिया अमल अभी से तैयार कर लें। और मैं कोई सियासी आदमी नहीं हूँ, बस ज़माने के हालात को देखकर मैं उनको ये मशवरा देता हूँ कि वो लोग अभी से 2024 का लाहिया अमल तैयार कर लें। और अगर हो सके, ये काम ममता बनर्जी ही कर सकती हैं, अगर हो सके तो एक गैर कांग्रेसी, गैर बीजेपी पूरे हिंदुस्तान में एक महाज बनाने की ज़रूरत है। इसलिए एक तीसरा महाज, वो कोई भी नाम दे दे, मुत्तहिदा महाज नाम दे दे, यूनाइटेड कन्फेडरेशन नाम दे दें, किसी भी नाम से एक थर्ड फ्रंट की तश्कील होना ज़रूरी है। जो अपने हम मिजाज लोग हैं, गैर कांग्रेसी, गैर बीजेपी जितनी सियासी पार्टियां हैं, उम्मीद है कि ममता बनर्जी उन लोगों से बात करके सबको इकट्ठा करेंगी और तीसरा महाज बनाने की कोशिश करेंगी, ताकि आइंदा 2024 में एक मुतफ़क्का तौर से, आपस में मुतफ़क्का तौर से मिलकर एक पॉलिसी तैयार करके 2024 में कम्युनल फोर्सेस को दिल्ली के तक से उतारा जाए। और हम उम्मीद करते हैं कि पूरे हिंदुस्तान में ममता बनर्जी एक ऐसी शख्सियत हैं जो सभी अपोजिशन पार्टियों को इकट्ठा करके एक जगह पर बैठा सकती हैं और एक जगह पर ला सकती हैं। ये उनकी, जिस तरह से उन्होंने बंगाल में मेहनत किया है, हम उम्मीद करते हैं आने वाले 2024 के इलेक्शन के लिए अपने आप को तैयार करें और गैर कांग्रेसी, गैर बीजेपी जितनी अपोजिशन पार्टियां हैं सबको इकट्ठा करके एक महाज बनाया जाए, एक महाज बनाकर आइंदा 2024 का इलेक्शन लड़ा जाए। और एक बात और बताना चाहूँगा कि ये जब महाज बन जाए तो प्राइम मिनिस्टर, उस महाज का प्राइम मिनिस्टर कौन होगा उसका ऐलान करना ज़रूरी है, क्योंकि अवाम कंफ्यूज हो जाते हैं कि प्राइम मिनिस्टर कौन होगा। लेकिन इसका अगर मुतफ़क्का तौर से ऐलान हो जाए तो हम समझते हैं कि 2024 का इलेक्शन लड़ने में आसानी होगा, ताकि अवाम कंफ्यूज न रहे। थर्ड फ्रंट के लिए प्राइम मिनिस्टर का ऐलान होना ज़रूरी है और हम उम्मीद करते हैं ममता बनर्जी ये काम अंजाम देंगी। आज पूरी हिंदुस्तान में वही एक ऐसी शख्सियत है जो सबको इकट्ठा कर सकती हैं और 2024 में इकट्ठा होकर इलेक्शन लड़ सकती हैं और दिल्ली से जो कम्युनल फोर्सेस को नरेंद्र मोदी, अमित शाह की हुकूमत का खात्मा कर सकती हैं। उम्मीद करते हैं कि मेरी बात पर गौर करेंगे। मैंने मगरबी बंगाल के इलेक्शन के लिए प्रेस क्लब से भी अपील की थी, लोकल जर्नलिस्ट के ज़रिए भी मैंने लोगों से अपील की थी कि वोट का बंटवारा ना हो, सारे का सारा वोट मगरबी बंगाल के अवाम का, सारे का सारा वोट तृणमूल कांग्रेस को जाना चाहिए। हम उन लोगों को शुक्रिया अदा करते हैं, लोगों ने मेरी बात, मैंने जो अपील की थी उस पर बहुत हद तक उन्होंने अमल किया है। मैं इनका तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ और आइंदा जो है फ्यूचर है, मुस्तकबिल के लिए अपने आप को तैयार करें। और लम्हा फिक्रिया ये है, मैं एक बात एनालिसिस करके एक बात बताना चाहता हूँ कि लम्हा फिक्रिया ये है कि भले ही सीट तृणमूल कांग्रेस से ज़्यादा है, लेकिन 2,86,00,000 वोट जो है वो तृणमूल कांग्रेस को मिला और 2,27,00,000 वोट जो है वो कम्युनल फोर्सेस को मिला। ये बहुत बड़ा लम्हा फिक्रिया है। इसको हमारी हुकूमत ममता बनर्जी किस तरह इसको सुधारेंगी और किस तरह ये 2,27,00,000 वोट जो कम्युनल फोर्सेस को मिला है उसको किस तरह तृणमूल कांग्रेस में वापस लाएंगी, ये लम्हा फिक्रिया है। इस पर बहुत ही संजीदगी से गौर करना चाहिए। मेरे एक बार फिर तहे दिल से मगरबी बंगाल के तमाम आवाम का, 9.5 करोड़ आवाम का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि वो अपने मकसद में कामयाब रहें और सेकुलर ताकत को जीत दिलाई और कम्युनल फोर्सेस को हराया। और हम उम्मीद करते हैं कि आइंदा 2024 के इलेक्शन के लिए भी आप अपने आप को तैयार रखें और कम्युनल फोर्सेस को सावरकर, गोलवालकर, हेडगेवर, हिटलर और मुसोलिनी के किसी भी नज़रिए को आप कबूल ना करें। और हम उम्मीद करते हैं बंगाल के अवाम उनके नज़रिए को रिजेक्ट करेगी और हम जिस तरह से मतलब यहाँ एक सेकुलर हुकूमत है, आपस में अमन अमान भाईचारगी कायम रखें और मिलजुल कर रहें। अस्सलाम वालेकुम।